पर बायां कहनी, दाहिने ठोहना पर दहिना कहनी, दाहिने तलथी को दाहिने कनपट्टी में, बाएं तलथी को बाएं कनपट्टी सटा के पकड़ना चाहिए, सिर हिले डोले नहीं। एक आसन तो यह हो गया। दूसरा आसन है सुखासन। पलथी मार के बैठना चाहिए, बायां पांव नीचे, दाहिना पांव ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तलथी दाहिने तलथी के ऊपर। कैसे बैठना चाहिए? तो वहां कृष्ण ने कहा था समांकार, बिल्कुल सीधा। समांकार शिरोगिरियों, बिल्कुल सीधा बैठिए। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में हो, सीधा बैठिए। ऐसे गुरुदेव सरल भाषा में बोले, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसन, बिल्कुल सीधा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में रही, सीधा बैठा। सीधा बैठ जाए तो बीच बीच में अगर अपने सिर को हिलाते रहेंगे, देख खुजलाते रहेंगे, तो ध्यानावस्था जो होना चाहिए उनसे वंचित रह जाए। गुरुदेव की वाणी में है, हिल डोल तजी सुरत थिर करी। इसके बाद उन्होंने कहा प्रणव तारु गाई। प्रणव से मतलब एक तारा, जिसे सफलता में देखने में आता है। हिल डोल तजी सुरत थिर करी, प्रणव तारु उगाएगी। जरा भी हिलडोल नहीं हो, तो हिलडोल करते रहेंगे, अंदर में प्रवेश नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। जैसे देखिए, आप एक बाल्टी पानी ले लें, बड़ी बाल्टी में पानी ले लें, दाहिने हाथ को या बाएं हाथ को उसमें घुसा दें, तेजी के साथ बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी ऊपर, कभी नीचे खूब हिलाते रहेंगे। चाहेंगे अपने चेहरे को हम देखें, नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तक पानी हिलता रहेगा, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। बाल्टी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी थिर हो जाएगा, तब जो देखेंगे साफ साफ दिखाई पड़ेगा। मेरा ललाट ऐसा है, आंख का भौं ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, दाढ़ी ऐसी है आदि। ठीक इसी तरह से हिलडोल तजी, जब बैठे हिलडोल नहीं हो, स्थिरता से बैठे, सीधा होके बैठे। सीधा बैठने से क्या होता है? देखिए, सीधा बैठने से स्वाभाविक श्वास कम चलता है। जरा सा कमर झुका देंगे, गला झुका देंगे, श्वास में तेजी आ जाएगी। सीधा पहला लाभ है, श्वास कम चलता है, आयु बढ़ जाती है। जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है, जिनका श्वास तेजी चलता है उसकी आयु घट जाती है। जैसे देखिए, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी की स्वाभाविक आयु बताई गई है 100 वर्ष। कछुआ और 200 वर्ष, श्वास कम निकलता है उसका। अजगर एक जगह पड़ा रहता है कई हजार वर्ष, क्या उसका श्वास बहुत कम, नहीं बराबर निकलता है। तो जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है, पहला लाभ यही है सीधा बैठने से। जिनका श्वास बेसी चलता है उसकी आयु घट जाती है। जैसे देखिए, कुत्ता बहुत दौड़ता है, जल्द मरता है। खरहा बहुत दौड़ता है, जल्द मरता है। श्वास तेज चलने से आयु घट जाती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सीधा बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधा। तो श्वास कम चलेगा,
या जप करने में, ध्यान करने में सहायक हो जाए। सीधा बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, शुचौ देशे, पवित्र स्थान में। स्थान का प्रभाव पड़ता है। एक कमरे में मन नहीं लगे, दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। एक जगह नहीं मन लगे, दूसरी जगह पे जाके बैठना चाहिए। पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। देर तक बैठ सकें, इसके लिए महापुरुषों ने कहा कुछ संयम करना पड़ेगा। जब तक संयम नहीं करेंगे तो देर तक नहीं बैठ सकेंगे। एक बात सुना तो अब भगवान बुद्ध राजगीर के पहाड़ पर, वहां कई पहाड़ है, एक पहाड़ पर वे ध्यान करती थी। अकेले नहीं, 1000 भिक्षुक संग में बैठ के ध्यानाभ्यास करती थी। उस समय वहां के राजा थे अजातशत्रु। इनके पिताजी का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु दीक्षा लिए देवदत्त से, तो भगवान से द्रोह करते थे चचेरे भाई, लेकिन द्रोह करते थे। तो देवदत्त ने कहा अजातशत्रु से कि देखो, मैं बुद्ध को मार करके असर का अगवा बनूंगा, तुम भी अपने पिता को किसी तरह से जान से मार दो या मरवा दो, तुम राजा बन जाओ। अजातशत्रु क्या किए, किसी तरह से छल कपट करके, जब उनके पिता राजा थे, अपने पिता को जेल में घुसा दिए, बंद कर दिए, भोजन बंद कर दिए, किसी को जाने नहीं देते थे। एक अपनी मां को छोड़ती, तुम जा सकते हो, लेकिन खाली हाथ। बेचारी हाथ में कुछ लेती नहीं थी, लेकिन अपने पास कुछ छिपा करके भोजन सामग्री ले जाती थी, पति खिला देती थी। अरे कई दिन हो गए भोजन बंद किए हैं, तो वह मरा नहीं है, और लगता है कि मेरी माँ छिपा कुछ ले जाती है। आदेश क्या कर दिए, माँ को आदेश कर दिए अजातशत्रु, आप जाएं, लेकिन एक वस्त्र पहन की जाए, कुछ साथ में मत लीजिए, बीच में क्या खिला रही हैं। अब बेचारी करती क्या है, अब ये वस्त्र पहन के जाना है, राजा बन गया मेरा बेटा, आदेश दे एक वस्त्र पहन के जा, कुछ साथ में नहीं ले जा, अब पति की रक्षा कैसे करें। तो बेचारी करती क्या थी, दाल रोटी सब्जी सबको एक मिलाती थी, पुतला करके मिला देती थी हाथ से, और गले से नीचे के भाग में, देह में, उस दाल रोटी सब्जी को लेप लेती थी। तब एक साड़ी पहन करके चली जाती थी, खाली हाथ जा रही। जेल के अंदर गए, जाती थी, पति से बोलती थी, पतिदेव मेरे देह को चाटिए, तो चाट लेते थे। पानी पीने की छूट थी, पानी